वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज का जो क्लास है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2022 में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में बच्चे लोग। आज का इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का पहला से तीसरा का चौथा तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेबल है, मतलब बार बार आने वाले क्वेश्चन है और 100% आएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है उसे पढ़ते हैं और किस तरीका से आपको एग्जाम में सॉल्व करना सभी डिटेल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां निम्न एपी में d बराबर 5, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया गया d बराबर 5, s 9 बराबर 75। मतलब एपी में 9 पदों तक जोड़ने पे कितना है 75 हो। तो a और a 9 ज्ञात कीजिए। मतलब पहला पद चाहिए ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है। तो आपके सर बच्चे लोग बताए हैं कि एपी का किसी तरह का सवाल हो तो उसमें एक लाइन लिखना पड़ता है। माना कि एपी के प्रथम पदे और सार बनता डी, अंतिम पद एन और एन पदों का योग, मतलब एन पदों का योग एसएन। ये एपी का किसी भी तरह का सवाल हो तो ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, d बराबर 5 दिया है, एस एन 75 दिया है और ए अब पहला पद और 9वां पद ज्ञात करना दिया। क्या आप लोग का यहाँ पर बहुत सारा कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए बच्चों लोग, क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़िए, क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये लिखिए और क्या निकालना है ये लिखिए। आपको जो दिया हुआ है उसी की बदौलत, उसी की मदद से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। आइए क्या दिया हुआ, दिया क्या है d कॉमन डिफरेंस 5 और s 9 कितना दिया 75 और निकालना क्या आपको पहला पद वाट और ए 9 9वां पद, ये आपको निकालना। देखिए दिया है ये आपको निकालना है ये। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे क्या देखिएगा कि ये आ जाए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आइए किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सर ये भी बता है कि एपी का किसी तरह का सवाल हो उसमें पहला पद पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। अगर नहीं है पता तो पहला टर्म पता करेंगे और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए, आपको पहला टर्म ही पता करना है। पहला टर्म ही क्वेश्चन बोल दिया कि एपी का पहला टर्म बताइए और 9वां टर्म बताइए, लेकिन कंडीशन दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और एसएन मतलब एस 9 बराबर 75 दिया। मतलब एपी को पहला पद से 9वां पद जोड़ने पे कितना आ गया 75, ये दिया गया। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला आनी चाहिए, जो होता है यहाँ देखिए एन पदों का योग SN। मतलब क्या होता है, एपी में 100 तक पद है, मान लेते n बराबर 100, तो SN मतलब 1 से 100 तक पद को जोड़ने पे जो कितना आएगा उसको बोलते SN। तो SN बराबर फार्मूला आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। SN बराबर n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता। आइए फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला को लिख के इसको सॉल्व करेंगे, तब हम लोग इसका मान निकालेंगे। आइए फार्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको 100% याद ही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए S9
यहाँ n बराबर, यहाँ n है तो n/2, यहाँ क्या है 9 है तो s 9 Sn मतलब Sn बराबर Sn बराबर Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कि क्या किए, सिर्फ फार्मूला लिखे। क्या किए, सिर्फ फार्मूला लिखे। अब देखिए S9, इसकी n के जगह पे आप बारी बारी से 9 लिखिए। n के जगह पे 9 तो 9 9/2 2a, n के जगह पे 9 -1 और डी का मान आपको क्वेश्चन में दिया 5। डी का मान आपको क्वेश्चन में दिया 5। अब देखिए S9 यहाँ 75 9/2 2a और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 गुने 5 9/2। देखिए 2a अब प्लस 8 पंचे 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप ये दोनों में 2 और 2 अगर 2 निकाल लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 से कट जाएगा। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 9/2 और 2 कॉमन लिए तो ए और प्लस 40 में से 20 2 कॉमन लिए तो 20। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। और ये जो 9 है, ये जो 9 क्या होगा, ये जो 9 पहले लिख लीजिए 9 a प्लस 20 आई इस पर 75। गौर से देखिए 9 इस पर गुना में इस पर आ जाएगा तो डिवाइड होगा, 9 इस पर गुना में इस पर आ गया तो डिवाइड होगा। तब 75/9 बराबर a प्लस 20, a प्लस 20। इसी को ऊपर लाके सॉल्व करते हैं। पचहत्तर बाय 9 a प्लस 20। अब देखिए ये 20 जो है प्लस में इस पर, अगर इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 20 प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में, तो -20 बराबर a। यहाँ पे 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए तो 9। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 75 उतर गया, माइनस 1 का परा क्या मरतब पड़ेंगे, 9 मरतब तब 9 होगा। तो 9 को 20 से गुना करें, 9 दूना 18, 180। ये 75 में से 180 गया तो मान लेते 180 में से 75 गया, 10 में से 5 गया 5। ये कितना बचा 7, ये कितना बचा 7। आइए 1 माइनस 9 a। अब ये नीचे 9 है, नीचे 9 अगर कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं। तो 9 देखिए तो कट रहा 3 से, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंच 15, कितना 35 माइनस 35, 35/3 बराबर a। इसीलिए a बराबर
-35/3। ए का मान कितना निकल गया, ए का मान कितना निकला, -35/3। पहला टर्म पता चल गया। अब क्या करेंगे, पहला टर्म तो पता चल गया, अब कॉमन डिफरेंस तो पता है। अब हम लोग पहला टर्म ये निकल गया कितना, -35/3। यही तो बोल रहा था निकालने के लिए। तो पहला टर्म पता चल गया -35/3। अब अगला क्या बोल रहा, पहला टर्म पता चल गया, नौवां टर्म पता करना, मतलब नौवां पद ज्ञात करना। तो नौवां पद क्या होगा, ए प्लस नौवां पद बराबर ए प्लस 8d। पहला पद में 8 को d से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, नौवां पद। पहला पद में 8 को d से गुना करेंगे तो नौवां पद। तो पहला पद अभी निकाले, -35/3 अब प्लस 8। अब d का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया, d का मान कॉमन डिफरेंस दिया गया है, सार बनता है d5 -35/3। 8 पंचे 40, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं 1। एलसीएम लेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, बट्टा पे का जोड़ घटाव चलेगा। नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 से 3 एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3, 35 से कहाँ है 35। प्लस अब देखिए एक का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे, 3 मरतबा, तो 3 मरतबा, तो 3 का पारा 4 मरतबा पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 120। 120 में से 35 गया, 120 में से 35 गया कितना, 85 बट्टा 3। ए 9 का मान कितना निकल गया, 85/3। आपको क्वेश्चन क्या बोला था, पहला टर्म पता करने के लिए पहला टर्म -35/3 और नौवां टर्म पता करने के लिए नौवां पद पता करने के लिए नौवां पद क्या आ गया, 85/3। और यही दोनों क्या आ गया आपका आंसर, यही दोनों आपका क्या आ गया आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, 3 नंबर है पक्का, 100% आ जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एकदम सिंपल तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।